हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे एक बंदा मेन कैरेक्टर पे नाइफ से अटैक कर देता है, पर उसके जो नाइफ है उसका टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे आवाज सुन के जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे उड़ जाता है और मेन कैरेक्टर की पावर देखने के बाद उस बंदे की पूरी फट जाती है और वो यहाँ पे हर एक मुमकिन कोशिश करने लगता है वहां से निकलने की। और फिर अब आगे तो यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती है कि अब तुमको अपने भाग्य को मान लेना चाहिए और एक बार फिर से जो ब्लैक सोल होल है वो यहाँ पे प्रिंस को हाथों चढ़ चुका है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि एक बार फिर से, और अपने मन में कहता है जो यहाँ पे ओल्ड मैन है पॉइजन मार्शल वो यहाँ पे एक बार आया था और क्या उसका कहने का मतलब उसी से तो नहीं है और क्या ऐसा हो सकता है। और मैन कैरेक्टर में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इन लोगों के यहाँ पे हेड हो, और अपने मन में कहता है कि जो ऑल पॉइजन मास्टर है वो हमारे 6 इविल स्पिरिट्स में आता है जो यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल में है और उसकी यहाँ पे हड्डियाँ यहाँ पे क्या उसके कपड़े यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे फेमस ब्लड क्लाउड बिल्डिंग थी जो साउथ वेस्ट में आती थी, उसको यहाँ पे किसी ने एक ही दिन में डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और यहाँ पे जो शाउतियान है वो एक्चुअल में उनका हेड है और अपने सबके सामने यहाँ पे नॉर्मल पर्सन बनकर जी रहा है और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे कहता है कि प्रिंस साउ, और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे इन लोगों का हेड हो। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पे अपने आप को फादर बुला रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहता है अगर यहाँ पे मेरी वाइफ ने सुन लिया। और फिर जो मैन कैरेक्टर है अपने एक ही हाथ के स्लेट से यहाँ पे पूरे स्पेस को खोल देता है और वो देखने के बाद जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है कि इसने अपने हाथों से पूरे स्पेस को खोल कर रख दिया और मैन कैरेक्टर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है वैसे तो मैं तुमको यहाँ पे जिंदा जाने देने वाला था और तुम्हारी एक न्यू लाइफ शुरू करने का कहना था, पर तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा शातिर हो और तुम यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पे मैजेस्टी को बताना चाहते हो और क्या मेरी पावर रिलीज करना चाहते हो। और कहता है तुमको यहाँ पे मेरे सामने भीख मारने से अच्छा तुम यहाँ पे मर जाओ और तुम यहाँ पे मुझे वापस से अपने हाथों के इशारों से बता रहे हो कि अब मुझे जाने दो। और जो बंदा होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे जाने दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे गलत है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अब तुम यहाँ पे अपने आप को ब्लेम करो और तुम यहाँ पे फ्यूचर में मुझे ट्रबल दे सकते हो। और फिर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे स्पेस में फेंक देता है और उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जो मैन कैरेक्टर स्पेस को बंद कर देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे कितना इजी गोइंग पर्सन हूँ, मैं दूसरे लोगों की बात कितनी आसानी से सुनता हूँ और यहाँ पे अपनी बात है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त रहता हूँ। और यहाँ पे जो लुयांग होती है अपने मन में सोचती है कि जो बंदा यहाँ पे एक ही स्लाइस में लोगों को मार दे रहा था वो यहाँ पे वो लोगों को बचाने की बात कर रहा है और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे प्रिंस की एबिलिटी क्या है, पर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो लुयांग से कहता है कि जाओ और तुम यहाँ पे देखो जो एम्प्रेस है वो यहाँ पे इम्पीरियल स्टडी रूम में है या नहीं और क्या उन्होंने यहाँ पे वो आवाज़ सुन ली है। तो वो सुनने के बाद जो लुयांग होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है प्रिंस, और वहाँ से जानने वाली थी। पर तभी यहाँ पे एक दूसरी गार्ड आ जाती और कहती कि माय लॉर्ड प्रिंस, और मैन कैरेक्टर कहता कि हाँ तुम यहाँ पे अंदर आ जाओ। और यहाँ पे जो लुयांग होती है वो कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो दूसरी गार्ड होती है वो कहती कि यहाँ पे आधे घंटे पहले जो जनरल जाओ थी वो यहाँ पे पवेलियन में आई थी और मैजेस्टी और जनरल जाओ दोनों यहाँ पे साथ में चले गए। और जाने से पहले यहाँ पे मैजेस्टी ने कहा था कि यहाँ पे मैं प्रिंस को सारी बात बता दूं और कहती है कि ऐसा हो सकता है कि मैजेस्टी को रात को आने में देर हो जाए तो इसलिए प्रिंस उसका यहाँ पे वेट ना करे और जाके सो जाए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वंडरफुल, यहाँ पे कोइंसिडेंस की बात है। और फिर मैन कैरेक्टर दोनों से कहता है कि तुम यहाँ पे जाओ और अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। और फिर मैन कैरेक्टर आराम से अपने स्पिरिचुअल स्टोन के बेड पे सो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं कल जाके जाओ यहाँ को खाऊंगा, मेरे लिए एकदम डिलीशियस खाना बनाए। और फिर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है और जो लिंग है यहाँ से वहाँ घूम रही होती है और तभी यहाँ पे लिंग की मॉम आ जाती है और कहती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुमको यहाँ पे अपने पापा के बारे में कुछ यहाँ पे न्यूज़ पता चली टाउन से। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने पापा को पूरे सिटी में ढूंढ लिया पर मुझे यहाँ पे कुछ भी क्लू नहीं मिला। और जो यहाँ पे लिंग की मॉम होती है वो कहती कि हाँ मैंने भी इम्पीरियल सिटी में सारी जगह पे ढूंढ लिया, मैंने कोना कोना छान मारा पर तुम्हारे पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और तभी यहाँ पे फुल स्पीड में कोई आता है
और वो देखने के बाद दोनों लोग यहाँ पे अटैक मोड में तैयार हो जाते। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है कि यहाँ पे कौन है, पर यहाँ पे मैजेस्टी होती है। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है कि आपको यहाँ पे कुछ पता चला। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहते कि आंटी जाओ, मैंने भी यहाँ पे सारी जगह पे चेक कर ली, पर अंकल जाओ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और वो सुनने के बाद जो लिंक की मॉम है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है ये सब कुछ यहाँ पे मेरी वजह से हो रहा है और मुझे यहाँ पे ब्लेम देना चाहिए। और कहती है कि कल मैं यहाँ पे उनके साथ झगड़ा नहीं करती और गुस्सा करके उनको रूम के बाहर भेज दिया तो यहाँ पे कभी नहीं होता और वो कभी यहाँ पे मेरी साइड छोड़ के नहीं जाते। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे सोचती है कि अंकल जो यहाँ पे कहीं गए नहीं, उसको यहाँ पे कोई उठा के ले गया, फिर वहाँ पे कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। और यहाँ पे जो अंकल जाओ भी साउथ साइड में स्टेबल होते जा रहे थे और यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजी थे उसमें से यहाँ पे जितने भी सीक्रेट लोग थे उनको यहाँ पे पकड़ लिया था और वो कारण हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे हम पे अटैक करना चाहते, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेगी जो यहाँ पे इंपीरियल सिटी में किसी को पता चले बिना वो यहाँ पे अंदर आ जाए और यहाँ पे हाउस होल्ड के डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पे पकड़ ले। और मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पे ब्लैक सोल होल्ड होगा। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे जो ब्लैक सोल होल का उसका यहाँ पे बिहेवियर बहुत ज़्यादा वायलेंट है और वो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ कर ना दे और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है कि मैजेस्टी मैंने आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहा, पर मैं आपसे यहाँ पे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बचा लिए। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आंटी जाओ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी मैं आपके यहाँ पे लीडर हूँ और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं अपने नाम का यूज़ करके अंकल जाओ को यहाँ पे बचा लूँगी। तो वो सुनने के बाद जो लिंक की मॉम है काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि थैंक यू और मैजेस्टी प्लीज़ यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। और यहाँ पे जो मैजेस्टी वो लिंक से कहते कि तुम यहाँ पे अपनी मॉम का ख्याल रखना और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम है लिंक से कहती है नहीं, मुझे यहाँ पे लगता है कि जो हमारा एनिमी है वो यहाँ पे एम्प्रेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे माउंटेन पे ही छुपा हुआ है और वो वापस से यहाँ पे हम पे हमला कर सकता है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो लिंक की मॉम वहाँ जाते हुए कहते कि लिंक तू यहाँ पे घर पे रुक जा और यहाँ पे कहीं दूर मत जाना, और जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हारे पापा को जरूर ढूंढ के लेके आएगी। पर जो लिंक कहती है पर मदर, और जो लिंक है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वापस से यहाँ से वहाँ घूमने लगती है पर कहती कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हुआ, मेरे डैड को यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया और मुझे फटाफट यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और फिर कहती कि रुको मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया। और फिर यहाँ पे भागते भागते कहती कि प्रिंस मैं आपके पास आ रही हूँ। और दूसरी साइड जो लुयांग होती है अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है पर अचानक यहाँ पे लिंक आ जाती है और कहती कि सिस्टर लू यहाँ पे प्रिंस कहाँ है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टर लू होती है वो कहते कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे अभी सो रहे होंगे, पर मैं तो जनरल बताओ तो सही यहाँ पे क्या हुआ। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती है कि मेरे डैड को यहाँ पे पकड़ लिया। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंक कहती है क्या तुम्हारे डैड को यहाँ पे पकड़ लिया। और फिर यहाँ पे जो लिंक है मेन कैरेक्टर रूम में आ जाती है और कहती कि प्रिंस तो उसका यहाँ पे शोर शराबा सुनते हुए मेन कैरेक्टर जग जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रेड तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। पर यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है कि माइल रोड प्रिंस मेरे पापा को यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया, प्लीज़ फटाफट से उनका ढूंढिए। मैं यहाँ पे जानती हूँ कि यहाँ पे फाइट करके आप बहुत ज़्यादा थक चुके, पर प्लीज़ यहाँ पे मेरी मदद करिए और मेरे फादर को ढूंढिए। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कह रही हो, मेरे कुक को किसी ने यहाँ पे पकड़ लिया। तो वो सुनने के बाद जो लिंग पूरी शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती क्या यहाँ पे जो प्रिंस है मेरे फादर को यहाँ पे कुक की तरह ट्रीट करते। फिर अपने मन में कहती है यहाँ पे जो मेरे फादर है वो प्रिंस को काफी अच्छे से ट्रीट करते, पर मेरे फादर को प्रिंस एक कुक की तरह देखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।